श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन स्कूल से मैं भट्टाचार्य। आज हम क्लास 10th में समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी लेंगे। समांतर श्रेणी अर्थात समान घन अंतर, मतलब समांतर ऐसी श्रेणियां जिसमें अंतर समान हो समांतर श्रेणियां कहलाती है। जैसे 4, 7, 10, 13 इस प्रकार की आगे चलती रहती है। जहां पर अपना प्रथम पद 4 है, जिसे हम प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद यहाँ पे अपना हो गया 4। इन दोनों में अंतर, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, तीनों अंतर समान है, अर्थात सभी पदों का अंतर समान होगा, जिसे हम बोलते हैं सार्व अंतर। जो यहाँ पर 3 है, प्रथम पद सार्वांतर। समांतर श्रेणी में अब पदों की संख्या, जैसे यहाँ पर अभी तक जो मैंने लिखे वो 4 पद है, तो पदों की संख्या 4 हो गई। और अंतिम पद, यहाँ पर अंतिम पद है 13। इस प्रकार से समांतर श्रेणी चलती है। हम कुछ श्रेणियों में प्रथम पद सार्वांतर, उन दोनों को अपन जानने का प्रयास करेंगे। जैसे 17, 13, 9, 5, 1। यहाँ पर मैंने 5 पद लिखे हुए। प्रथम पद अपना 17 और 13 के बीच में सार्वांतर कितना होगा? -4। यहाँ पदों की संख्या हो गई 5 और अंतिम पद है अपना 1। इस प्रकार समांतर श्रेणी में प्रथम पद को ऐसे व्यक्त किया जाता है। सार्वांतर जिसे हम डिस्टेंस d से व्यक्त करते हैं, पदों की संख्या n और अंतिम पद को n या an कहा जाता है। अब कुछ श्रेणियों में अपन उसी प्रकार से प्रथम पद सार्वांतर और देखेंगे, जैसे विभिन्न प्रकार से -13, -17, -21, -25। ये भी एक तरह की समांतर श्रेणी है। अब कई जगह पर अपन सार्वांतर पता नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में सार्वांतर d निकालने के लिए सूत्र बन जाता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। जैसे यहाँ पे प्रथम पद है अपना -13। अब मुझे सार्वांतर ज्ञात करना है, तो मैं -17 में से -13 को घटाऊंगा, तो इस तरह से घटाया जाएगा -17 -13
तो यहाँ पर -17 में से अपन माइनस इंटू माइनस के +13 घटाएंगे, डी हो जाएगा अपना -4। इस प्रकार से हम सारांतर प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमको इनका योग ज्ञात करना होता है या अंतिम पद ज्ञात करना होता है, जैसे पदों की संख्या बहुत अधिक हो। जैसे एक श्रेणी है 2, 5, 8, 11 का 17वां पद ज्ञात करो। ऐसी स्थिति में अपना प्रथम पद हो गया 2, सारांतर प्राप्त किया अपन ने, 5 में से 2 घटाया तो हमें 3 प्राप्त हुआ। पदों की संख्या 17वां पद मुझे ज्ञात करना है, तो मेरा अंतिम पद क्या होगा। अब यहां पर ऐसी स्थिति में सूत्र बनेगा अपना n इजिकल टू 8 प्लस n माइनस 8। n अपन को 17वां पद ज्ञात करना है, तो an 17 इजिकल टू a अपना हो गया 2 प्लस n मुझे प्राप्त हुआ 17 माइनस 1, और जहां पर d 3 है, तो यहां पर ऐसी स्थिति प्राप्त हुई मुझे 2 प्लस 17 माइनस 1 इंटू 3। 17 में से 1 घटाने पर मुझे 16 प्राप्त होंगे। 16 में मुझे 3 का गुणा करना है और 2 को जोड़ना है। 16 तिया 48 प्लस 2। यहाँ पर ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि वर्णमास के हिसाब से पहले गुणा होता है। तो 16 तिया 48 प्लस 2, तो हमारा अंतिम पद जो होगा n, वह हमें 50 प्राप्त होगा। एक और उदाहरण समझते अपन। अब यहां पर समझेंगे, जैसे कोई श्रेणी है -3, -1, 1, 3, 15वां पद ज्ञात करना है। तो यहां पर मेरा प्रथम पद होगा -3। मेरा सारांतर जो होगा द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाना है मुझे, तो -1 -3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1 प्लस 3 बराबर 2। मुझे सारांतर प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब मैं अपना जो अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र है उसमें प्रयोग, लेकिन यहाँ पर मेरा पदों की संख्या हो गई 15, क्योंकि मुझे यहाँ पे 15वां पद ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या यहाँ पर मुझे प्राप्त होती है 15। अब ऐसी स्थिति में मुझे अंतिम पद प्राप्त करना है।
अर्थात 15वां पद मुझे प्राप्त करना है। तो अपना वही सूत्र काम में आएगा, a प्लस n माइनस ए इंटू डी, जहां पर a है मेरा -3 प्लस n हो गया 15 माइनस ए, और सार्वंतर जो मेरा प्राप्त होगा मुझे 2, 15 में से 1 घटाने पर मुझे यहाँ पर 14 प्राप्त होंगे। 14 में 2 का गुणा किया जाएगा और -3 को जोड़ा जाएगा। इसी स्थिति में 14 दूनी मुझे यहाँ पे 28 प्राप्त हुए। 28 प्लस -3, क्योंकि यह धनात्मक संख्या है, यह ऋणात्मक संख्या है, आपस में जुड़ नहीं सकती। 28 से मैंने 3 को घटाया तो मेरा अंतिम पद प्राप्त हुआ 25। साथियों, इस तरह से हम समांतर श्रेणी में अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं। और अपने पाठ्य पुस्तक में 5.2 में अंतिम पद प्राप्त करने का के कुछ प्रश्न है, जिन्हें आप करने का प्रयास कीजिए, और कोई समस्या आती है तो उसको मैसेज द्वारा सूचना कीजिए। धन्यवाद।